नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आईटीआई में एडमिशन की प्रक्रिया हर वर्ष होती है। यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, क्योंकि एडमिशन से पहले हर बच्चे के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी ट्रेड ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी ट्रेड चूज़ की जाए ताकि हमें अच्छा स्कोप मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 यानी कुल 10 ट्रेड बताने जा रहा हूं, जिनसे आप आईटीआई करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं। सरकारी में भी प्राइवेट में भी दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताऊंगा। यानी कौन सी ट्रेड लेंगे, उसकी योग्यता क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितने वर्ष की वो होती है और उसमें स्कोप कैसा रहेगा, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो कंप्लीट लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक करना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करना ताकि वो भी इसे देख सकें। आइए दोस्तों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ट्रेड की मैं बात करूँगा, जिसे मैं हमेशा नंबर 1 मानता आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी या किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें, आप ये ध्यान रखें कि एनसीवीटी से ही करें। हालांकि एससीवीटी से भी अगर आप करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनसीवीटी सबसे अच्छी आपके लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगी। इसमें आप स्टेट का फॉर्म भरें तब भी चलेगा, इसमें आप पूरे भारत में किसी भी जगह फॉर्म भरते हैं। कई जगह क्या है कि एससीवीटी वाले को नहीं अप्लाई करते हैं, एससीवीटी वाला फॉर्म भर नहीं सकता है, ठीक है ना। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका पूरा नाम होता है। ये ध्यान रखें, जिस भी आईटीआई से आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में भी करें तो ध्यान रखें, अगर एनसीवीटी है तो ही प्रवेश लें। एससीवीटी को छोड़ ही देना है, स्किप कर देना है। माय डियर, नंबर 1 पर जो ट्रेड हम मानते हैं वो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। 2 वर्ष की ये ट्रेड होती है, यानी इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो 2 वर्ष का रहता है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th होती है, यानी 10वीं आपकी हो। लेकिन ध्यान रखें, 10वीं में विज्ञान और गणित विषय होना आवश्यक है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे 10th आपने करा कि जिसमें साइंस एंड मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2 वर्ष की ट्रेनिंग रहती है, 10वीं बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पर होता है गवर्नमेंट आईटीआई में, तो प्राइवेट आईटीआई में फीस से होता है। 10th में विज्ञान और गणित सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, आप इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ या मेरा जहाँ तक मानना है, सर्वाधिक स्कोप वाली ट्रेड मैं इसी को मानता हूँ। ये एकमात्र ऐसी ट्रेड है। अब जैसे देखो, बिजली विभाग में अगर भर्ती आती है तो प्योरली इलेक्ट्रीशियन वाले वहाँ लगेंगे, कंप्यूटर वाले तो नहीं लगेंगे ना, वेल्डर वाले तो नहीं लगेंगे। ऐसी कोई कंपनी में अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ कंप्यूटर वाला भी लगता है, वेल्डर वाला भी लगता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन वालों को भी वहाँ जगह मिल जाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को ही आप ध्यान देवें। माय डियर, नंबर 2 पर मैं मानता हूँ फिटर ट्रेड को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसके भी काफ़ी स्कोप मिलते हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा इसी को स्कोप मिलता है, ये ध्यान रखना। रेलवे में टेक्नीशियन और रेलवे में जो एएलपी लगते हैं ना, सबसे ज़्यादा फिटर वाले लगते हैं। क्वालिफ़िकेशन और वो सेम है, 2 वर्ष की ट्रेनिंग पीरियड होता है और वही सेम 10th में विज्ञान और गणित विषय होना ज़रूरी है। फिटर ट्रेड में किसी कंपनी में भी आप चले जाते हो तो भी आपको ले लिया जाता है। रेलवे में फिटर सबसे ज़्यादा लगते हैं, टेक्नीशियन में भी और रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में भी। इसलिए अगर आपको कहीं पर सरकारी आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन में जगह नहीं मिल रही और फिटर में मिल रही है तो आप फिटर से भी आईटीआई कर लेवे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका भविष्य यहाँ भी सुरक्षित है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई, सीधी सी बात है, वो डिप्लोमा नहीं कर सकते, वो डिग्री नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए आईटीआई का ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छी मेहनत साथ में करते रहोगे तो रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। माय डियर, फिटर के बाद में नंबर 3 पर जो मैं रख रहा हूँ ना, वो है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक का काफ़ी अच्छा स्कोप है और सेम इसी तरह से रेलवे में भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक वाले सबसे ज़्यादा लगते हैं। ये केवल 1 वर्ष की आईटीआई होती है, तो जो बच्चे 1 वर्ष की ही करना चाहते हैं आईटीआई तो वो डीजल मैकेनिक से कर लेवे। डीजल मैकेनिक वाला भी कभी बेरोज़गार नहीं रहता है।
मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो डीजल मैकेनिक बेस पर है और रेलवे में लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट से प्रमोट होकर वो लोको पायलट बने हैं। 1 वर्ष की अवधि है। सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया सेम है कि 10th हो विज्ञान और गणित विषय से, ठीक है। 10वीं बेस पर इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। डीजल मैकेनिक में रेलवे में सबसे अच्छा मौका मिलता है इनको, ठीक है। किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, निजी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, उनमें भी आपको अच्छा स्कोप मिल जाता है। जैसे हीरो है, होंडा है, बजाज है ना, मारुति सुजुकी, इन सब में अगर आप जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, तब भी डीजल मैकेनिक वालों को पूरे आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। माय डियर, नंबर 4 पर अगर बात करें तो मैं रख रहा हूँ कोपा को। पूरा नाम होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। ये 12वीं बेस पर होती है, ध्यान रखना इसका क्राइटेरिया अलग है, ठीक है ना। 12वीं बेस पर ये होती है और ये भी 1 वर्ष की ही होती है, ठीक है। कोपा वाले कहाँ लग सकते हैं? देखो, राजस्थान उत्पादन निगम में आती है, विद्युत उत्पादन निगम में, यहाँ कोपा वालों को ले लिया जाता है। इसरो में लग जाते हैं, DRDO में लग जाते हैं, और भी कई सारे डिपार्टमेंट है। और राजस्थान में जैसे कई जगह वैकेंसी आती है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की, सूचना सहायक की, तो यहाँ पर भी कोपा वाला लग सकता है। यानी O लेवल PGDCA BCA जो करे हुए होते हैं ना, कई बार कोपा वालों को उनके इक्विवेलेंट रख दिया जाता है। तो नंबर 4 पर हम कोपा ट्रेड को रख रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की होती है, ये हार्डवेयर अलग होता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, देखो, तो ये सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कोर्स होता है, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाती है, ठीक है। माय डियर, नंबर 5 पर जो ट्रेड मैंने सेलेक्ट की है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी कई जगह पोस्टिंग आती है दोस्तों, और बता दूं आपको, मैं इसके डिपार्टमेंट बता दूं पहले तो। इसरो में आती है, DRDO में आती है, दिल्ली मेट्रो में आती है। इतने सारे 3-4 डिपार्टमेंट मैंने बता दिए है ना। लेकिन ये 2 वर्ष की ITI होती है, ध्यान रखना। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने का है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो 10th वाला ये सेम, यानी 10वीं में विज्ञान और गणित विषय आपके पास होना ज़रूरी है। ये थी दोस्तों 5 ट्रेड अभी फ़िलहाल के जो मैंने आपको बताई है। इन 500 ट्रेड में बिल्कुल रोज़गार के बहुत सारे अवसर है। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल भी बेरोज़गार होते होंगे, लेकिन देखो, मेहनत तो हर ट्रेड में लगेगी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, किसी भी ट्रेड से कर लो, अगर आप सिर्फ ITI जा रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो देखो हर ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, चाहे किसी से भी कर लेना। माय डियर, नंबर 6 पर जो मैं रख रहा हूँ ना वो है वेल्डर, क्योंकि वेल्डर की भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है, कई जगह इसको ले लिया जाता है। बड़ी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो BHEL वेल्डर वालों को सबसे ज़्यादा लेता है। 1 वर्ष की इसमें ट्रेनिंग अवधि रहती है। 8वीं बेस पर इसमें दोस्तों एडमिशन होता है, ठीक है ना। वेल्डर में 8th बेस पर ही हो जाता है, 10th बेस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखें तो 10th के बाद ही करें, 8वीं बेस पर तो ना ही करें। माय डियर, 7वें नंबर पर अगर मैं रख रहा हूँ तो वो है वायरमैन। और वायरमैन को बहुत सारी जगह इलेक्ट्रीशियन के जैसा ही वो दिया जाता है, मतलब, ठीक है ना, बराबर समानता दी जाती है। तो वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। वायरमैन भी 2 वर्ष की अवधि वाली है, लेकिन 8वीं बेस पर होती है, ठीक है। 10th अगर किसी ने नहीं करी है तो, नहीं तो 10th के बाद ही फॉर्म भरे, 10th से पहले तो ITI ना करवाएं। फिर भी अगर किसी ने 10वीं करी नहीं है तो 8वीं बेस पर जो है वो इसमें फॉर्म भर सकता है, तो आपको इसमें भी अच्छा खासा रोज़गार मिल जाता है वायरमैन वाले को। और दोस्तों, वायरमैन के बाद में जो मैंने रखा है ना वो है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट की काफ़ी वैकेंसी आती है, मैकेनिकल में ये ट्रेड मानी जाती है, तो इसमें भी काफ़ी है। और ये 2 वर्ष की अवधि वाला है, सेम वही 10th बेस का क्राइटेरिया जो है इसमें रखा जाता है। उसके बाद में टर्नर है दोस्तों, तो टर्नर भी फिटर के जैसी ही ट्रेड होती है, 2 वर्ष की अवधि है और 10th इसमें मेरिट बेस पर रखा गया है। और लास्ट है RAC, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक। इनके लिए भी दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी आती है, और ये भी सेम वही 2 वर्ष का है, और 10th जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इनके लिए रखा गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है वो 10 ट्रेड
अगर आप ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इन 10 ट्रेड में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज चुनाव करें तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बच्चों को बताएं कि आप ऐसे ऐसे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।